इलेक्ट्रिशियन जो भी है जिस ट्रेड से हो, दोनों के लिए कॉमन है। जो कॉमन टूल्स हैं जो कि सबको जानना है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये जो टूल है जो मेरे हाथ में है, इसका क्या नाम है आप लोगों को बताया जा चुका है ना, क्या नाम है? स्टील रूल। प्रॉपरली इसका काम क्या है, क्या काम है? मेजरमेंट करता है। लेकिन कौन सा मेजरमेंट करता है? लीनियर मेजरमेंट, मतलब सीधा में। अगर सीधा नापना हो तो फिर क्या करेगा जी? नापेगा, सीधा मेजरमेंट करेगा ये। यानी अगर आपको, अगर ये जॉब है कोई और इसको नापना है तो सीधा जॉब है तो इसे स्टील रूल से क्या करेंगे? आसानी से नाप लेंगे। अब ये बताइए मिनिमम कितना नाप सकता है? ये कितना माप ले सकता है मिनिमम? 10-20 सेंटीमीटर। हाँ, सेंटीमीटर तो मैक्सिमम नहीं कर रहे हैं, मिनिमम मतलब कम से कम जितना माप ले सकता है कोई टूल। हाँ, 0.5। ये स्टील रूल जो है आपका, ये कितना मेजरमेंट लेगा जी? 0.5, क्योंकि इसमें 0.5 के नीचे कोई नंबर ही नहीं है। यानी आपको जब मेजरमेंट इस स्टील रूल से लोगे तो कितना मेजर करेगा? 0.5। अगर इससे नीचे अगर किसी चीज को, अगर इससे पतला कोई चीज है जैसे कागज हो गया, हमारा बाल हो गया, या पतला वायर हो गया, और इन चीजों का माप लेना होगा तो कैसे लीजिएगा? इससे जो कम मेजरमेंट लेने वाला टूल होगा, यानी सूक्ष्मापी यंत्र जो होगा उससे, उसमें कौन सा आता है हमारा? बताया था ना आप लोगों को, माइक्रोमीटर आता है, वर्नियर कैलिपर आता है। तो वर्नियर कैलिपर आता है, वो क्या करता है? सूक्ष्मता से, मतलब सूक्ष्म चीजों का मेजरमेंट करता है। ये देखिए आपको, यही है आपका, कौन सा है ये? वर्नियर कैलिपर। देख रहे हैं क्या नाम है इसका जी? वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर एक ऐसा टूल है, ठीक है, मतलब समझिए कि वर्कर का सबसे पसंदीदा टूल है। इसमें क्या है, 3 चीज ये मेजर कर लेता है। एक तो किसी जॉब का बाहरी व्यास, जैसे अगर मान लीजिए कि आपका ये जॉब है, इस जॉब का बाहरी व्यास मेजर करना हो, ऐसे इसको पकड़ा दीजिए, ऐसे पकड़ लेगा, फिर इसको आप क्या करेंगे? लॉक करेंगे। लॉक करके फिर इसका रीडिंग पर हम पता कर सकते हैं कि ये कितना मोटा है, इसकी थिकनेस कितना है, इसकी मोटाई कितनी है, ये बता देगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर कोई, क्या नाम है इसका? वर्नियर कैलिपर। इसमें 3 चीज होता है, ठीक है। किसी जॉब का बाहरी व्यास नाप ले, मेजर करेगा, उसका अंदरूनी डायमीटर मेजर करेगा। क्या करेगा जी? अंदरूनी इंटरनल डायमीटर। कैसे मेजर करेगा? मान लीजिए आपका जॉब का कोई गैप है, फिर आप इसको पहले लूज करोगे, फिर देखो इसके अंदर ये ऐसे खोलेंगे, पकड़ लिया, और जितना पकड़ लिया उसको लॉक करेंगे, और फिर यहाँ से देख लेंगे कितना ये इसका डायमीटर है, कितना इंटरनल डायमीटर इसका कितना है। वैसे ही किसी चीज़ का अगर हमें डेप्थ, गहराई जांच करना है तो ये गहराई भी मेजर करता है। क्या करता है? गहराई को मेजर करता है। सपोज दैट ये देखिए, इस डब्बे का स्लॉट कितना है। अगर ये जांच करना है कि इस डब्बे का स्लॉट कितना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ डब्बे के साइड में इसको लगाएंगे, फिर अपना इसको नीचे खोलेंगे, ठीक है। और जैसे वो खुल गया फिर हम लॉक कर देंगे। अब ये देखिए, अब ये डब्बे का गहराई कितना है जी? इतना जो निकला हुआ है वो यहाँ से मेजर कर लेंगे। 0.0 जितना, मतलब एक जितना mm में है वो पता चल जाएगा, पॉइंट में पता चल जाएगा, क्योंकि 0.02 के एक्यूरेसी से ये काम करता है। ये आपको कैसे मेजर करना है नेक्स्ट क्लास में आपको रीडिंग करा करके समझाएंगे। अभी सिर्फ इसका पार्ट वगैरह जान जाइए, आप इंट्रोडक्शन इससे कीजिए। देखिए इसका नाम क्या है? वर्नियर कैलिपर। चलिए, ये जो है, ये इसका क्या है? लॉक नॉट है। ये जो मेन है इसका ये मेन स्केल है। ये जो बड़ा वाला है इसको क्या कहते हैं? मेन स्केल। मेन स्केल में देखिए पूरा 1 2 3 4 ऐसे करके कितना है? 50 तक है, मतलब ये मेन स्केल है। यहाँ जो है नीचे या ऊपर, ये कौन सा है? वर्नियर स्केल है। जो आगे पीछे कर रहा है कौन सा स्केल है जी? वर्नियर स्केल है। ये जो पीछे वाला पार्ट जो बाहर निकल रहा है उसका क्या नाम है? डेप्थ बार। डेप्थ बार का क्या काम होता है? गहराई को मापने के लिए। डेप्थ बार क्या करता है जी? गहराई को मापता है। अच्छा,
अब ये ऊपर वाला जो जबरा है, ये जो जौ है, यह किस काम में आता है? उसका मोटाई नापता है। हाँ, ये इंटरनल डायमीटर मापता है। ये क्या है? एक्सटर्नल डायमीटर मापता है और ये डेप्थ मापता है। यानी एक वर्नियर कैलिपर आपका 3 प्रकार से काम करता है। इसीलिए इंजीनियर लोगों का एक पसंदीदा चीज़ है। जब जहाँ देखोगे इंजीनियर के पास में क्या है? वर्नियर कैलिपर अवेलेबल होता है और ये बहुत सूक्ष्मता से माप लेता है। कितना? 0.02 mm इतना सूक्ष्मता से माप लेता है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया वर्नियर कैलिपर। अब ये कौन सा मेजरमेंट लेगा ये बताइए? ये भी लीनियर मेजरमेंट लेता है। कौन सा मेजरमेंट लेता है? लीनियर मेजरमेंट। इसके बाद में आपको आ जाता है, ये देखिए, इस टूल का नाम कौन बताएगा? ये कैलिपर है। ठीक है, कौन सा कैलिपर है? आउटसाइड कैलिपर। देखो ये क्या करेगा, किसी चीज को हमें मान लो ये मेजर करना है, इसकी मोटाई पकड़ो इसको, हम क्या करेंगे? इसको खोलेंगे, खोल के यहाँ पकड़ाएंगे और फिर इसको टाइट कर देंगे। पकड़ लिया? अब इससे हम क्या करते हैं? इसको लेकर के स्केल पर रख करके आप फिर देखेंगे कि कितना है। 1 इंच है। ठीक है, जितना है, जितना में मतलब ये डायरेक्ट मेजरमेंट तो नहीं करता। इसका नाम क्या है? आउटसाइड कैलिपर। ये किसी जॉब का बाहरी व्यास मापता है, लेकिन अकेला अपने दम पे नहीं, स्टील रूल की सहायता से। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये जो आपका जैनी कैलिपर है, इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? तो जो लिस्ट काउंट स्टील रूल का होता है वही इसका होगा। यानी ये मिनिमम कितना माप सकता है? तो 0.5 mm, क्योंकि ये खुद मेजरमेंट अपना तो लेगा नहीं, ये माप यहाँ से लेकर के ट्रांसफर करेगा किस पे? स्टील रूल पे। और तब हम इसका आगे लिखना होगा तो लिखेंगे कि हाँ जी 20 mm है, 25 mm है, जो भी जितना होगा उतना लिखेंगे। इसका काम क्या है? बाहरी डायमीटर को मापना। अब देखिए एक दूसरा टूल है ये देखिए, इसका क्या नाम है? ये भी कैलिपर है, लेकिन ये कौन सा कैलिपर है? इनसाइड कैलिपर है। ये कोई स्लॉट होता है ना, स्लॉट, जैसे ये आपका स्लॉट है, इस स्लॉट का मेजरमेंट करेगा। कैसे? यहाँ स्केल तो जाएगा नहीं, इस स्लॉट के अंदर स्केल तो जाएगा नहीं। अगर अंदर से हम कहें कि नीचे का मेजरमेंट लेना है, इस स्लॉट का मेजरमेंट नीचे से लेना है, ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। तब हमारे पास ये तरीका क्या है? हमें जैनी कैलिपर याद आएगा। तो कौन सा? इनसाइड जैनी कैलिपर। फिर क्या करेंगे हम? इसको यहाँ, अब उसके बाद में फिर इसको खोल करके टाइट करेंगे। ठीक है, जब ये पूरा पकड़ लिया ना, फिर इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब ये जब बाहर निकल गया, फिर इसको लेकर के हम क्या करें? स्टील रूल पे रख करके फिर हम ये पता कर लेंगे कि इंटरनल स्लॉट जो है इसका कितना है। ठीक है, अब ये चीज़ है कि ये जो टूल है, कौन सा? कैलिपर। 3 प्रकार का है। देखिए तीसरा कैलिपर ये है, इसका क्या नाम है? जैनी कैलिपर नाम है इसका। जैनी कैलिपर। इसका दूसरा नाम है ऑर्ले कैलिपर। ठीक है, हार्मोप्रोफाइड कैलिपर। इसका काम क्या है? इसका काम है पैरेलल लाइन खींचना हो ना, किसी जॉब पे लाइन खींचना हो, सीधा लाइन खींचना हो, तो इसका जैसे ये लीजिए, आपका जॉब हो गया, हम कहेंगे कि इस पे 10 mm की दूरी पे लंबा लाइन खींचना है। क्या करना है? स्टील रूल पे 10 mm लेना है। ये साइड जो मुड़ा हुआ है ये इधर पकड़ लेगा, साइड पे हमको ऐसे खींचते आ जाएंगे। यानी 10 mm का पैरेलल लाइन पूरे लाइन पे सीधा खींचा जाएगा। किसकी सहायता से जी? जैनी कैलिपर की सहायता से। या अगर कोई आपका गोल जॉब होगा, गोल जॉब, तो उसके बीच का सेंटर भी ये पता कर सकता है। इसको साइड में रख करके फिर बीच में ऐसे घुमा कर बीच में रखकर घुमा के देख लेंगे, जहां से बराबर घूमेगा उससे ऐसे करके सेंटर पता करता है। 2 काम करता है जैनी कैलिपर। कौन कौन काम करता है जैनी कैलिपर? सेंटर पता करता है, और किसी जॉब पर पैरेलल लाइन खींचना हो ना, सीधा लाइन खींचता है। क्या करता है जी? पैरेलल लाइन। अब बात ये आता है कि ये जैनी कैलिपर हो गया, ये कौन सा है? आउटसाइड कैलिपर। ये है इनसाइड कैलिपर। ये तीनों चीजें जो है किस चीज का बना होता है? कौन से मेटल धातु का बना होता है? तो ये माइल्ड स्टील और हाई कार्बन स्टील, दोनों चीज का बनाया जाता है। किसका जी? माइल्ड स्टील और हाई कार्बन स्टील दोनों का बनता है। अगर माइल्ड स्टील का बनता है तो नीचे वाला जो पर्सन है ये हार्ड और टेम्पर किया हुआ रहता है,
ठीक है, और ऊपर केस हार्ड किए हुए रहते हैं, और नहीं तो पूरा हाई कार्बन स्टील का बनता है। अगर ऐसे एग्जाम में आता है कैलिपर किस चीज़ का बना होता है, ऑप्शन देखना है कि हाई कार्बन स्टील ऑप्शन में है तो हाई कार्बन स्टील मारना है, और हाई कार्बन स्टील की जगह माइल्ड स्टील दिया है वो भी मार सकते हैं। समझ गए? तो ये तो बात हो गई कैलिपर की। यानी कैलिपर जो है कौन सा, अप्रत्यक्ष मापी, इनडायरेक्ट मेजरमेंट करने वाला टूल है। समझ में आ गया जी? अब बताइए तो ये कौन सा टूल है, क्या नाम है इसका? इनसाइड कैलिपर। बहुत बढ़िया। इसका क्या नाम है? अच्छा, इसका क्या नाम है? जैनी कैलिपर। यानी कैलिपर 3 प्रकार का होता है, अपने तीनों चीज को जान लिया। अब अभी बताए थे इसका क्या नाम है? वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? हाँ, सूक्ष्मता से किसी चीज को मापना हो, किसी जॉब को सूक्ष्मता से मापना हो तो हम किसका यूज करते हैं? वर्नियर कैलिपर का। ये देखिए क्या है ये? स्टील रूल। स्टील रूल का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? लीनियर मेजरमेंट करने के लिए। इसका लिस्ट काउंट कितना है जी? 0.5। अच्छा, लिस्ट काउंट किसे कहते हैं? कोई जो टूल जो सबसे कम मेजरमेंट, सबसे कम जितना माप सकता है उसी वही टूल का क्या है? लिस्ट काउंट कहलाता है। यानी अल्पतमान है वो। इस टूल का अल्पतमान कितना है? 0.5। और इस टूल का अल्पतमान कितना है? 0.02 mm। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, इसको पहचानते हैं आप लोग? क्या है ये? ट्राई स्क्वायर। इसका नाम ट्राई स्क्वायर। ट्राई, इसका देखिए ये जो भाग है जो मोटा है इसका क्या नाम है? ये बीम, इसका क्या नाम है? ये स्टॉक है। और ये जो पतला वाला है ये क्या है? ब्लेड है। यानी स्टॉक और ब्लेड को मिलाकर क्या बना है? ट्राई स्क्वायर। इसका काम क्या है? ये आपका 90 डिग्री एंगल चेक करता है किसी जॉब का। अब ये आपका जॉब, ये पर्सन है, ये 90 डिग्री में है कि नहीं ये चेक कर ले। यहाँ रखेंगे हम, अगर ये बराबर बैठ रहा है तो 90 डिग्री में है, अगर नहीं बैठ रहा है तो 90 डिग्री में नहीं है। ये जो है फाइल का कॉर्नर 90 डिग्री में नहीं है, क्योंकि इसमें देखो, देखे बाद हमको ये लग रहा है कि यहाँ हमें गैप है, यानी ये सीधा नहीं है, आगे चल के टेपर हो गया है। क्या हो गया है जी? टेपर है, इसीलिए 90 डिग्री एंगल में नहीं है। तो जब भी हम जॉब बनाते हैं तो अपने जॉब को 90 डिग्री एंगल में पहले उसको तैयार करते हैं, बाद में जॉब बनाते हैं। तो ये तो हो गया आपका कौन सा? ट्राई स्क्वायर। इसका क्या कारण? 90 डिग्री एंगल। और दूसरा सतह की चेक करता है, सतह की समतलता। अगर ये आपका सतह है पूरा बराबर है कि नहीं, रफ है, उसको चेक कर लेगा। इसको चेक ऐसे आराम से रख के कर सकते हैं, सतह पे ऐसे रख के। अगर इसके नीचे से गैप दिख रहा है तो बराबर नहीं है, और बराबर चल रहा है तो बराबर है। समझ गए? तो ट्राई स्क्वायर का 2 काम कौन कौन करता है? 90 डिग्री एंगल चेक करता है और सतह को समतलता की जांच करता है। चलिए अब ये चीज़ तो हो गए, और क्या बच रहा है? चलिए पहले ये सब देख लेते हैं। अब आइए चलिए हेक्सा। ये हेक्सा है, सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। ठीक है, क्योंकि इसके बगैर तो कोई जॉब बनेगा नहीं, क्योंकि इसी से हमको जॉब काटना है। ठीक है, अभी देखिए ये क्या है? उसका फ्रेम है। ये हेक्सा का क्या है? हैंडल है। ये क्या है? ये विंग नट है। इसी के सहायता से हम ब्लेड को क्या करते हैं? ढीला और टाइट करते हैं, और ये हाथ से खुल जाता है और हाथ से बंद हो जाता है। चलिए, इसमें ब्लेड लगा है। ब्लेड में क्या देखना है कि जब भी हम ब्लेड को कसें, ठीक है, तो दांते जो होना चाहिए आगे की तरफ होना चाहिए, क्योंकि ये हम जब भी चलाएंगे तो फॉरवर्ड स्टॉक में कटता है। जॉब हमारा कटेगा कब? जब ये आगे धक्का देंगे तो जॉब कटता है, और पीछे में खींचने में नहीं कटता। यानी दांत वो आगे की तरफ मुड़ा हुआ होना चाहिए। समझ गए? चलिए, तो ये है हमारा कौन सा? हेक्सा। अब चलिए ये आता है हमारा हैमर। देखिए क्या है? हैमर है। ठीक है, ये घन टाइप हैमर है। ठीक है, ये देखिए ये हैमर है। ये कौन सा हैमर है? क्ला हैमर। इससे क्या हो, कील वगैरह निकाला जा सकता है आसानी से। ये कौन यूज करता है? ज़्यादा बढ़ई लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये कौन सा हैमर है? मैलेट। मतलब ये जब हम ऐसा जॉब बनाते हैं जिस पे चोट मारने से अगर टूटने का डर है तो हम किसका यूज करते हैं? मैलेट का, लकड़ी का बना हुआ। ठीक है, चलिए ये देखिए इस टूल का क्या नाम है? बताया था ना आज। इस टूल का क्या नाम है? पंच। पंच है। पंच का
यूज कहाँ करते हैं हम लोग? सब मार्किंग लाइन को पक्का करने के लिए। जब भी हम जॉब बनाते हैं तो मार्किंग जो हम कर देते हैं उसको पक्का किससे करते हैं? पंच से। पंच रख के हैमर की सहायता से हम उस पर मारते हैं और क्या करते हैं? मार्किंग को पक्का कर देते हैं। फिर उसी लाइन को हम क्या हेक्सा की सहायता से बाद में काटते हैं। चलिए, ये तो समझ में आ गया। अब चलिए, अब आइए एक और प्रेसिजन टूल है हमारे पास में। इसका क्या नाम है मालूम है? माइक्रोमीटर। इसका नाम क्या है? माइक्रोमीटर। इसमें क्या है, अब इसका पार्ट का नाम एक बार समझ लो। ये क्या है? ये फ्रेम है, इसका यू शेप में है। इसको क्या कहते हैं? फ्रेम। इसका लिस्ट काउंट देखो क्या है? 0.0 mm लिस्ट काउंट है। कितना है जी? 0.01 mm। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, ये जो है, ये जो खुल रहा है ना, सादा जगह दिख रहा है, इसका क्या नाम है? ये स्लीव या बैरल। और ये जो घूम रहा है, ये इसका नाम है थिम्बल। ठीक है, ये जो है जब हम इसको मेजरमेंट सेट करते हैं तो ये लॉक नट है। क्या है जी? लॉक नट। और लास्ट में जब हमारा जॉब सेट हो जाता है, ठीक है, यहाँ जो पीछे है ये, इसका नाम है रेचेट स्टॉप। क्या नाम है? रेचेट स्टॉप। ठीक है, इन अलग अलग पार्टों का अलग अलग कार्य भी है। देखिए ये चर चर की जब आवाज आ रही है ना, देख सुनिए ध्यान से। यानी जब हमारा जॉब को ये कैच कर लेगा, पकड़ लेगा, फिक्स हो जाएगा, फिर इसको 3 बार घुमाना है। 3 बार घुमाने से समान दबाव सुनिश्चित हो जाएगा, उससे ज़्यादा ये नहीं दबेगा। ठीक है, ये किस लिए लगाया गया है कि मान लो कि कोई बच्चा के पास में ज़्यादा शक्ति है, ज़्यादा पावर है, अगर ये नहीं लगा होता तो जोर से घुमाता और ताकत लगाता घुमाने में, तो जो यहाँ जॉब रखा होता जिसका हमें माप लेना है वो दब सकता था। तुम्हारी शक्ति है मान लो कम शक्ति है तो कम घुमाओगे, अब उसका शक्ति ज़्यादा और ज़्यादा घुमाएगा तो दोनों के माप में फर्क आ जाएगा। लेकिन ये 3 बार चूर चूर करेगा तो बंद कर देना है, चाहे कितना भी किसी के पास शक्ति हो। ठीक है, तो इस तरह से सूक्ष्मता से इसका मेजरमेंट आराम से हम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये बाल भी, हमारे सर का बाल को भी ये माप सकता है। चलिए, तो आज आप लोगों का, ठीक है, ये सारे टूल का इंट्रोडक्शन कराया गया है। नेक्स्ट क्लास में इसका हम यूज करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है, वर्नियर कैलिपर का यूज कैसे करते हैं, वो हम आपको, माइक्रोमीटर का यूज कैसे करते हैं, ये सब आपको हम बताएंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।